हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय रहा हूँ। दोस्तों, पिछले 6-7 दिनों से आप देखेंगे तो जितने भी मेम कॉइन है वो कोई 300% पंप हुआ, कोई 400%, कोई 200% का पंप हुआ। तो इन मेम कॉइन्स के पंप होने के पीछे क्या रीजन है? क्या ये सिग्नल है कि आल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो गया है? क्या हम लोग को अभी मेम कॉइन्स को बाय करना चाहिए? और ये जो 4 टॉप मेम कॉइन्स हैं, डॉज कॉइन, शिबा इनू, पेपे और फ्लोकी इनू, इन चारों में कौन सा कॉइन सबसे पहले $1 के टारगेट को टच कर सकता है? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने इन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो इस वीडियो को पूरा जो देख लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपने कॉइन मार्केट का। 2.33 ट्रिलियन करीब चल रहा है और बिटकॉइन पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 62,000 के करीब का चल रहा है। पिछले 7 दिनों के अंदर लगभग 22% का पंप हो चुका है। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स देखेंगे तो एक्सट्रीम ग्रिड का माहौल चल रहा है 86 के करीब। अब यहाँ पे जितने भी टॉप क्रिप्टोकरेंसी हैं उनका परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल ही दिखेगा, लेकिन आप मेम कॉइन्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका मार्केट कैप पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 40% के ऊपर जा चुका है और ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखें तो लगभग 100% का इंक्रीज हुआ। मतलब कि जो मेम कॉइन्स हैं उनमें अच्छे खासे लेवल पे वॉल्यूम आ रहा है, अच्छे खासे लेवल पे पैसा आ रहा है। आज से एक दिन पहले वाली वीडियो आप लोग जाके देखेंगे तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि बिटकॉइन पंप हुआ है तो नेक्स्ट बारी होने वाले आल्ट कॉइन की, तो आप लोग अपने आल्ट कॉइन को होल्ड करके रखिएगा। और मैंने आप सभी को मनी फ्लो के बारे में बताया था कि अपना क्रिप्टो में जो मनी फ्लो होता है वो फिएट से बिटकॉइन में आता है, बिटकॉइन के बाद लार्ज कैप कॉइन, मिड कैप कॉइन और लो कैप कॉइन। और मैंने आप सभी से कहा था कि जो इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े वेल्स हैं, वो बिटकॉइन में प्रॉफिट तो बनाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन लोग को आल्ट कॉइन में होता है। तो इस बात पे एक भाई ने कमेंट किया कि इस बार बिटकॉइन में ही पैसा रहेगा, इस बार आल्ट कॉइन में पैसे नहीं आएंगे। उनसे मैं कहना चाहूंगा बिटकॉइन 3x 4x होने में लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल के करीब का लगा दिया। और ये जो मेम कॉइन्स है वो आप देखेंगे तो पिछले 7 दिनों के अंदर ही 300-400% का पंप हो चुके हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि बिटकॉइन के मुकाबले जो आल्ट कॉइन है उस समय ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब ये जो मेम कॉइन पंप हो रहे हैं तो क्या ये आल्ट सीजन स्टार्ट होने का एक सिग्नल है? इस पे मैं कहना चाहूंगा आप सभी से, अगर आप लोग 2021 वाला बुल मार्केट देखे होंगे उसमें आप लोग को दिखा होगा बिटकॉइन के पंप होने के बाद जो मेम कॉइन्स थे वो बहुत ही बड़े लेवल पे पंप होने स्टार्ट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आप सभी को डॉज कॉइन दिखाना चाहूंगा। डॉज कॉइन का जो प्राइस है वो लगभग 0.09 सेंट के करीब का चल रहा था और दिसंबर 2020 में, और जनवरी और फरवरी महीने में इसका प्राइस लगभग 0.082 सेंट के करीब का चला गया था। तो इसमें एक बड़े लेवल पे पंप दिख रहा है और इसके लिए जितने मेम कॉइन्स थे वो भी बड़े लेवल पे पंप हुए थे। सेम इसी प्रकार से इस बार भी हो रहा है। बिटकॉइन $64,000 के करीब का पहुंचा और उसके बाद जो मेम कॉइन है वो पंप होने स्टार्ट हुए। तो मैं कहूंगा कि ये जो आल्ट सीजन है अपना स्टार्ट हो गया है। बस फर्क ये हो गया कि ये जो मनी फ्लो है इसको हम लोग को चेंज कर देना चाहिए। फिएट से बिटकॉइन में तो रहना चाहिए, लेकिन बिटकॉइन के बाद यहाँ पे लार्ज कैप कॉइन, मिड कैप कॉइन, लो कैप कॉइन को हटा के मेम कॉइन्स का कर देना चाहिए और उसके बाद इन कॉइन्स की बारी आनी चाहिए। इस पे आप लोग का क्या कहना, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस बात से वही लोग एग्री करेंगे जो 2021 वाले भी बुल मार्केट को देखे होंगे और ये जो 2024 वाला बुल मार्केट स्टार्ट हो रहा है उसको भी देख रहे हैं। अब इन मेम कॉइन्स में आप देखेंगे तो जो टॉप के मेम कॉइन्स हैं, एक डॉज कॉइन है, शिबा इनू है, पेपे कॉइन है और इसके अलावा भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है फ्लोकी इनू। इन चारों मेम कॉइन्स में मैक्सिमम लोग का इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम लोग इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले हम एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं अभी क्या इनसे रिलेटेड अपडेट आ रहे हैं। तो डॉज कॉइन आप देखेंगे तो अभी 0.14 सेंट के करीब का चल रहा है, 9वें रैंक पे ही है। पिछले 24 घंटे अंदर इसका मार्केट कैप लगभग 21% के करीब इंक्रीज हो चुका है। इनके ट्विटर अकाउंट पे आएंगे तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा 10 फरवरी को एक इनका ट्वीट आया था। इनके कोर और इकोसिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं और 28 फरवरी को भी यहाँ पे इनका एक अपडेट निकल के आया। और आप देखेंगे तो जो ये क्रिप्टोकरेंसी पिछले 1.5 साल से साइड वे में चल रहा था, यहाँ पे इसमें एक अच्छे खासे लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिला। अब ये जो मेम कॉइन्स है ऐसा नहीं है कि इनका कोई बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया इस वजह से इन क्रिप्टोकरेंसी में 300-400% का पंप देखने को मिला है। उसके पीछे सीधे सीधे रीजन यही है कि बिटकॉइन के बाद अब जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं मेम कॉइन्स में। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक बात भी बताया था कि अभी जो समय है इस समय नए नए इन्वेस्टर आएंगे अपने क्रिप्टो मार्केट में और नए नए स्कैम प्रोजेक्ट भी आएंगे। तो जो नए नए इन्वेस्टर आते हैं क्रिप्टो मार्केट में वो सबसे ज्यादा ढूंढते हैं ऐसे क्रिप्टोकरेंसी को जो सबसे ज्यादा सस्ते हो। और इसके साथ साथ जो वेल्स है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो मेम कॉइन्स में अच्छा प्रॉफिट भी बना पाते हैं। तो इन सब वजह से जो ये मेम कॉइन्स है वो पंप हो रहे हैं। हम डॉज कॉइन की बात कर रहे थे, अभी आप देखेंगे तो डॉज कॉइन बस ऐसे ही पंप हो रहा है। अभी इलोन मस्क के द्वारा कोई ऐसा ट्वीट भी नहीं है। अगर इस बीच कोई ट्वीट आ जाता है डॉज कॉइन से रिलेटेड इलोन मस्क का तो आप देखेंगे इसका प्राइस और भी बड़े लेवल पे पंप होगा। नेक्स्ट हम बात करें शिबा इनू का, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका रैंक है 11 और लगभग 72 से 73% करीब का इसका मार्केट कैप इंक्रीज हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 फरवरी को इसका जो मार्केट कैप था वो 5 बिलियन के करीब का था और आज के समय में इसका मार्केट
कैप 13 बिलियन के करीब का दिख रहा है। तो आप लोग देख लीजिए किस लेवल पे मेम कॉइन्स में पैसे आने स्टार्ट हुए। इसके ट्विटर अकाउंट पे आएंगे तो आप सभी को कोई ऐसा अपडेट देखने को नहीं मिलेगा कि इस लेवल पे इस कॉइन में इतना पैसा जा रहा है। इसके भी चार्ट को देखेंगे तो मई 2022 के बाद एक साइड में था और इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। इस क्रिप्टोकरेंसी का प्लस पॉइंट यह है कि इसकी बर्निंग होती रहती है और वो भी देखेंगे तो आज के समय में बहुत ही बड़े लेवल पे हो रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करें पेपे कॉइन का, तो 49 के करीब इसका रैंक है। इसका जो मार्केट कैप है वो 51% करीब का इंक्रीज हुआ और ये एक ऐसा क्रिप्टोकरेंसी है जो पिछले साल हम लोग ने बियर मार्केट देखा था तो उसमें जो कॉइन सबसे बड़े लेवल पे परफॉर्मेंस किया था और सबसे ज्यादा इसमें वॉल्यूम आया था वो यही था। आप देख सकते हैं 2023 अप्रैल महीने के आसपास ये आया था और ये एक अच्छे खासे लेवल पे लोगों को प्रॉफिट दिया और इसी वजह से जो मेम कॉइन्स है उसमें ये थर्ड रैंक पे आया। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं अभी आज से कुछ दिन पहले लगभग $500 मिलियन के करीब का चल रहा था और आज के समय में $200 बिलियन के करीब का चला गया और प्रेजेंट टाइम में ये अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है। जब ये क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च किया गया था तो उतना कुछ खास यूज केस नहीं था और आज के समय में आप देखेंगे तो केवल ये हाइप की वजह से ही ये ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्रिप्टोकरेंसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फ्लोकी इनू। ये आप देखेंगे तो 83 के करीब इसका रैंक है। इसका जो मार्केट कैप आप देखेंगे तो लगभग 104% करीब का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप था आज से कुछ दिन पहले लगभग $300 मिलियन के करीब का था और प्रेजेंट टाइम में ये $101 बिलियन के करीब का पहुंच गया है। और अब इस क्रिप्टोकरेंसी की एक खास बात ये देखने को मिल रही है कि इसका जो टोटल वैल्यू लॉक है वो लगभग $366 मिलियन से भी ज्यादा है। तो इससे ये पता चलता है कि इस क्रिप्टोकरेंसी पे लोग भरोसा कर रहे हैं, इस क्रिप्टोकरेंसी को लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का सोच रहे हैं। इसके ट्विटर अकाउंट पे आके आप इससे रिलेटेड अपडेट ले सकते हैं। मेन तो मुझे यही दिखा जो इसका टोटल वैल्यू लॉक है। अब सबसे पहले उनका जवाब देना चाहूंगा जो लोग कह रहे हैं कि क्या अभी इन क्रिप्टोकरेंसी में जाना सही है कि नहीं सही है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, देखिए मेम कॉइन्स ऐसे कॉइन होते हैं जिनमें आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो का केवल 5 से 10% ही करिए। 10% बहुत ज्यादा हो गया। अब इन कॉइन से पूरा पैसा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये क्रिप्टोकरेंसी केवल जब इनका ट्रेंड होता है तभी पंप होते हैं, जब ट्रेंड नहीं होता तो नीचे ही चले जाते हैं। और आप सब में बहुत सारे लोग होंगे जो कि 2021-2022 में बहुत सारे ऐसे मेम कॉइन्स हैं जिनमें फंसे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये क्रिप्टोकरेंसी कहां तक जाने के बाद नीचे जाएंगे ये नहीं पता होता है क्योंकि मैक्सिमम जो होल्डिंग होती है वो वेल्स के पास होती है। वो अपना टारगेट सेट करते हैं कहां तक लेके जाना और कहां से नीचे लेके जाना है। तो इस वजह से इन क्रिप्टोकरेंसी हम लोग 5% से 10% के बीच में ही जा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। और रही बात इन्वेस्टमेंट करने का, तो देखिए ये क्रिप्टोकरेंसी पंप हुए हैं लेकिन लास्ट बार जो बुल मार्केट देखा था मैंने उसमें देखा था कि जो मेम कॉइन्स वो पंप होने स्टार्ट हुए थे, लेकिन जो मेजर बुल रैली आई थी उसके आने के पहले इन क्रिप्टोकरेंसी में 30-40% करीब का करेक्शन भी देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 के फरवरी महीने में ये ऊपर गया था, उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला था डॉज कॉइन में। तो जो आल सीजन वो तो स्टार्ट हो गए हैं लेकिन इन क्रिप्टोकरेंसी में एक हम लोग करेक्शन भी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग इन क्रिप्टोकरेंसी में जाना चाह रहे हैं तो उस करेक्शन का वेट कर सकते हैं। और यही बात इन क्रिप्टोकरेंसी में कौन सबसे पहले $1 तक जा सकता है और जो नहीं जा सकता है उन सबका हम लोग टारगेट क्या लेके चल सकते हैं। तो पहले नंबर पर डॉज कॉइन के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए डॉज कॉइन लास्ट बार जो इसने अपना ऑल टाइम लगाया था वो 0.6 सेंट के करीब का लगाया था और अभी इसका 0.14 सेंट के करीब चल रहा है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो लास्ट बार 80 बिलियन के करीब था और अभी प्रेजेंट टाइम में 20 बिलियन करीब का। और जिस प्रकार से हाइप बन रही है मेम कॉइन्स का, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी इसका जो मार्केट कैप है नेक्स्ट बुल रन में 80 बिलियन से भी ज्यादा जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बार जो इसका $1 का टारगेट था पिछले बुल रन में, इस बुल रन में इसका $1 वाला टारगेट टच होगा। नेक्स्ट शिबा इनू के बारे में बात करें तो शिबा इनू के बारे में मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये पंप होना स्टार्ट हो गया है। जो लोग इसको हाई प्राइस पे बाय करके फंसे हुए हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। बस आप इस क्रिप्टोकरेंसी को सेल मत करिएगा, मतलब कि हम लोग इसका टारगेट इसका जो ऑल टाइम हाई है वहां तक देख सकते हैं। अगला जो क्रिप्टोकरेंसी पेपे, इस क्रिप्टोकरेंसी को वेल्स के द्वारा ही पंप किया जाता है और आप देख सकते हैं ये अपना नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो इसके प्राइस में और भी पंप देख सकते हैं। रिस्की ये हो सकता है लेकिन उसी प्रकार से रिवार्ड भी दे सकता है। और लास्ट फ्लोकी के बारे में बात करें तो ये जो टोटल वैल्यू लॉक है ये थोड़ा सा मुझे इंप्रेस कर रहा है। इस वजह से जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको हम लोग आने वाले दिनों में क्रॉस करते हुए देख सकते हैं। और इन मेम कॉइन्स के अलावा आप ये जो दो मेम कॉइन्स है बोंग और वीप, इनके ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। सोल कम्युनिटी का ये मेजर मेम कॉइन्स है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इन कॉइन्स को किस प्राइस पे बाई करके रखा है और इनमें कौन कौन से कॉइन्स को आप लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है। और इसके अलावा जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग को एक करेक्शन देखने को मिलेगा, या तो बिटकॉइन हाल्विंग के पहले या तो बिटकॉइन हाल्विंग के कुछ दिन बाद ही। तो वो जो करेक्शन देखने को मिलेगा तो आप लोग उस समय ये जो 5 करेंसी मैंने बताया मार्च महीने के लिए आप उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक अच्छा वो मौका बन सकता है इन कॉइन्स को एक्टिवेट करने का। अब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अभी प्रेजेंट टाइम में मेम कॉइन्स अच्छे खासे लेवल पे पंप हो रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ 5 ऐसे मेम कॉइन्स शेयर करूंगा जो कि अभी उस लेवल पे पंप नहीं हुआ है और नेक्स्ट बुल रन में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जो बताइए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।